हेलो, करियर टीवी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम निरंतर हिंदी को शीर्षक वाइज पढ़ रहे हैं, तो आज का जो हमारा शीर्षक है वो है शुद्ध वर्तनी। अभी तक हम छोटे लेवल से लेकर के पढ़ रहे हैं, वर्णमाला से हमने शुरू किया था और विशेषण तक पढ़ चुके हैं। आज हम इस टॉपिक को रखेंगे शुद्ध वर्तनी, क्योंकि हम बोलते गलत हैं, इसलिए उच्चारण गलत होने के कारण हमारी वर्तनी गलत हो जाती है। तो आज हम शुद्ध वर्तनियों को पढ़ेंगे, समझेंगे। देखिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है? शुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी। तो यहाँ हम शुद्ध ही वर्तनियों को देखेंगे कि हम शब्द को किस प्रकार से उच्चरित करते हैं, किस प्रकार से उच्चारण करते हैं और फिर लिखने में गलती कर देते हैं। इस चीज को हमको अच्छे से समझना है। तो जैसे आपको लिखना है अनुसरण, तो कैसे लिखेंगे? अनुसरण। यहाँ आपकी ये जो तालव्य सा है, तो ये शब्द आपका आप लिखते इस प्रकार से हो, लेकिन ये आपकी वर्तनी क्या है? गलत है। आपकी जो शुद्ध वर्तनी है वो हो जाएगी अनुसरण। ये आपकी वर्तनी क्या है? ये शुद्ध व सही है। हम लोग करते क्या है, इस प्रकार से लिखते हैं, लेकिन हमारी जो शुद्ध वर्तनी है वो क्या है? अनुसरण। यहाँ पे हम दंतिक्षा बनाएंगे। यहाँ पे क्या बनाएंगे? हम दंतिक्षा बनाएंगे। इसको हम डिवाइड ही कर रहे हैं, तो आप अच्छे से इसको लिख लीजिए। जैसे ये आपके हैं अशुद्ध शब्द, अशुद्ध शब्द है ये, और ये आपका है शुद्ध शब्द। ये कौन सा शब्द है? शुद्ध शब्द। तो ये हम यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा अनुसरण, आप ये गलत है और दंतिक्षा हमारा सही है। अगला शब्द जो है हमारा, हम कहते क्या है? कनिष्ठ। शुद्ध शब्द हमारा क्या है? कनिष्ठ। और आप लोग इसको क्या लिख देते हो? कनिष्ठ ठा। यहाँ पे आप क्या बना देते हो? ठा। तो ये आपका गलत हो जाता है। शुद्ध वर्तनी है आपकी कनिष्ठ। टा जो है आपका सही शब्द है। अगला शब्द है आपका अहल्या। ये आपका सही है, और आप बोलते हो, लिखते हो अहिल्या, तो ये आपका क्या है? ये आपका अशुद्ध है। शुद्ध वर्तनी आपकी क्या है? आहल्या। ये आपका शुद्ध शब्द है। और एक शब्द है, इसको आप कहते हो अनाधिकार। ये होता है अनधिकार। क्या होता है ये शब्द? अनधिकार। और आप इसको बोलते हो अनाधिकार। ये अनाधिकार आपकी वर्तनी गलत होती है। क्या होती है? गलत होती है। अगला शब्द आपका है अंतर्ध्यान। अंतर्धान। ये आपका शब्द जो है सही है। क्या है? अंतर्धान शब्द आपका सही है। आप इसको पढ़ते हो अंतर्ध्यान, तो ये गलत होता है। आप इसको पढ़ते क्या हो? आप इसको लिखते पढ़ते हो अंतर ध्यान, इस प्रकार से। तो ये आपकी वर्तनी गलत हो जाती है। सही है आपका अंतर्धान। क्या सही है? अंतर्धान वर्तनी आपकी सही है। अगला आपका शब्द है आर्द्र। शब्द आपका कौन सा है? आर्द्र।
तो ये आपका सही है। और आप इसे आर्द्र पढ़ते हैं, आर्द्र, लेकिन ये शुद्ध शब्द क्या है? आर्द्र। आप इसी को कह देते हैं आर्द्र। आर्द्र जो है गलत है, आर्द्र सही है। अगला शब्द आपका है आह, आवहाद। तो ये आपका सही शब्द है। इसमें हा में हम आधा वा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आधा वा। तो ये हो जाएगा आवहाद। ये आपका सही है। और अगला जो सही शब्द है तो है ऊपर युक्त। ये शब्द सही है। आप लोग लिखते हैं उपरोक्त, तो ये हमारा, आप लोग क्या लिखते हैं? उपरोक्त। उपरोक्त आप लिखते हैं तो ये हमारा शब्द आ जाएगा तद्भव में। किसमें आ जाएगा? तद्भव में। हमारा तत्सम जो शब्द है, शुद्ध वर्तनी है, वो है उपरयुक्त। क्या है? उपरयुक्त। अगला हमारा जो शब्द है वो है उज्ज्वल। क्या है? उज्ज्वल। अगर आपको शुद्ध लिखना है उज्ज्वल तो इस प्रकार से लिखेंगे। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उज्ज्वल। और एक शब्द आप लिखते हो कलश, तो इसमें हम तालव्य सा बनाएंगे। कलश में कौन सी सा बनाएंगे? तालव्य सा बनाएंगे। फिर अगला शब्द हमारा है कैलाश। जिस प्रकार से कलश लिखा उसी प्रकार से कैलाश। क्या लिखेंगे? कैलाश। तो ये हमारा शुद्ध शब्द है। फिर अगला शब्द है हमारा, आप पढ़ते हो कालिदास, लेकिन इसकी शुद्ध वर्तनी जो होती है वो होती है कालिदास। शुद्ध वर्तनी क्या है? कालिदास। और आप इसको क्या पढ़ते हो, क्या लिखते हो? आप इसको कहते हैं कालिदास। तो ये हमारा शब्द अशुद्ध है, यानी कि तद्भव में आ जाएगा। तत्सम शब्द आपका कालिदास है। अगला शब्द आपका है कौतूहल। कौतूहल शब्द क्या है? कौतूहल। कौतूहल। और इसको कुतूहल भी कह सकते हैं। कुतूहल। कुतूहल भी इसको कह सकते हैं। फिर अगला आपका शब्द है गृहीत। शुद्ध शब्द आपका क्या है? गृहीत। ये शुद्ध है। आप इसको इस प्रकार से लिखते हैं गृहीत, तो ये अशुद्ध है। शुद्ध शब्द आपका क्या है? गृहीत। ये शब्द आपका शुद्ध है। फिर अगला शब्द आपका है घनिष्ठ। घनिष्ठ। यहाँ पे यह ध्यान रखेंगे, ये आपका सही क्या हो जाएगा? घनिष्ठ आपका सही है। और वहां पे इससे पहले भी शुरुआत में आपको हमने एक बताया था, जैसे कनिष्ठ, यहाँ पे टा होगा आपका कनिष्ठ, और ये आपका घनिष्ठ क्या होगा? घनिष्ठ। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला शब्द है, जैसे आप बोलते क्या हो? बोलते हो आप द्वारिका। द्वारिका बोलते हो, लेकिन इसका जो शुद्ध शब्द है वो क्या है? द्वारका। क्या है? द्वारका। ये जो है शुद्ध शब्द है द्वारका। समझ गए? फिर अगला शब्द है आपका शुद्ध शब्द अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी ये आपका शुद्ध शब्द है अंत्याक्षरी। ये वर्तनी आपकी सही व शुद्ध है। अगला आपका शब्द है अर्थात। आप ऐसे लिखते हो अर्थात, ये आपका गलत है। ये जो ता है आपका वो हलंत युक्त होगा, और ता को यहाँ पे हम अर्ध वर्ण के अर्ध वर्ण का उच्चारण इसमें करेंगे, तो ये आपका अर्थात इस प्रकार से सही हो जाएगा। अगला आपका शब्द है ईर्ष्या। शब्द क्या है? ईर्ष्या।
इसमें कहीं तो आप छुट्टी बना देते हैं और कहीं तो ये आदिशा नहीं बनाते हैं, तो आपका जो सही शब्द है वो क्या हो जाएगा? ईर्ष्या हो जाएगा। सही शब्द ईर्ष्या आपका हो जाएगा, बड़ी बनेगा और मूर्धन्य आदिशा बनेगी, या के ऊपर हमारी रेफ वाली रा लगेगी, तो ईर्ष्या आपका इस प्रकार से सही होगा। अगला एक शब्द है आपका उच्छृंखल। ये आपकी शुद्ध वर्तनी है। उच्छृंखल, उच्छृंखल, यहाँ आधा चा बनाएंगे और छा बनाएंगे, छा के ऊपर हमारी अंक की बिंदी रहेगी, फिर यहाँ हमारा ये ऋण वाली रा लगाएंगे, तो उच्छृंखल, ये आपकी शुद्ध वर्तनी है और ये मोस्ट भी बहुत है। उच्छृंखल ये शुद्ध आपकी वर्तनी है और मोस्ट भी बहुत है। फिर अगला एक शब्द है, आप लोग लिखते क्या हो? आप लोग इसको लिखते हो अवधोगीकरण, ये आप लिख देते हो, लेकिन ये शब्द आपका क्या है? गलत है। इसका जो शुद्ध शब्द होगा वो क्या होगा? उद्योगीकरण। क्या होगा? उद्योगीकरण, ये आपका सही है, उद्योगीकरण। आप अधिकतर पढ़ते भी यही हैं कि औद्योगिकरण, लिखते भी हैं औद्योगिकरण, लेकिन आपका जो सही शुद्ध है शब्द वो क्या है? उद्योगीकरण, ये आपका सही है। उद्योगीकरण शब्द आपका सही है। एक तो बहुत ही मोस्ट है, आप लोग इसको जो है इसको आप लिखते हो कवियत्री, इस प्रकार से लिखते हो, लेकिन ये गलत होता है। इसको सही कैसे लिखेंगे? कवियत्री, ये आपका सही है और ये मोस्ट भी बहुत है। क्या लिखते हैं? कवियत्री, ठीक है। इसको जो है लिखते हैं हम कवियत्री। देखिए कवियत्री, ये लिखते हैं कवियत्री। फिर अगला आपका एक शब्द है केंद्रीकरण, इसको कैसे लिखेंगे? केंद्रीकरण, ये शब्द आपका कौन सा है? केंद्रीकरण शब्द है आपका, ये सही व शुद्ध है। फिर अगला आपका शब्द है गर्दभ। गर्दभ, तो इसके मीन्स क्या होता है? गधा। गर्दभ मीन्स गधा, तो गर्दभ ये आपका सही शब्द है। क्या है सही? गर्दभ। देखो कैसे लिखेंगे इसको? गर्दभ, ये आपका सही शब्द है। फिर अगला आपका शब्द है चहार दीवारी। शब्द क्या है? चहार दीवारी, चहार दीवारी। आप जो है इसको लिखते हैं या पढ़ते हैं तो चार दीवारी, क्या कहते हैं? चार दीवारी, लेकिन होता क्या है? शुद्ध शब्द होता है चहार दीवारी। क्या होता है? चहार दीवारी, या चहर दीवारी भी कह सकते हैं, या इसको जो है चहर दीवारी, चहर दीवारी भी इसको कह सकते हैं। अगला आपका शब्द रहेगा, बहुत ही मोस्ट है शब्द, ये है ज्योतिष्ना। बहुत मोस्ट शब्द है और आप लोग इसको जो है गलत लिखते हैं और गलत पढ़ते हैं, लेकिन ये सही क्या होगा? इसका सही शब्द जो होगा ज्योत, और ये तो ये भी बना सकते हैं, इसमें दंतिक सा भी लगा सकते हैं,
दंतिक्षा भी इसमें लग सकती है। ज्योत्स्ना या ज्योतिष्णा दोनों यहाँ पे आपके सही हैं। अगला आपका जो शुद्ध शब्द है वो है, जैसे यहाँ पे द्वंद, द्वंद, ये आपका सही है। ये आपका क्या है, सही है। हम लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, कहीं तो लगा देते हैं, और जैसे ये द्वंद, जैसे इसमें लगाया आधा वा और दूसरी दा में आधा वा नहीं लगाया तो ये गलत हो जाएगा। दोनों में हम आधा वा लगाएंगे तो ये शुद्ध वर्तनी है हमारी द्वंद। फिर एक शब्द है उसे आप लिख देते हो क्या, नुपुर। क्या लिख देते हो, नुपुर। और ऐसे पढ़ते हो ऐसे ही बोलते हो, लेकिन इसका जो सही व शुद्ध शब्द है वो क्या है, इसका सही व शुद्ध शब्द है नूपुर। क्या है, नूपुर। ये इस प्रकार से इसमें जैसे आप नूपुर कह देते हो, लेकिन शुद्ध व सही क्या है, नूपुर। क्या है, नूपुर। फिर अगला आपका शुद्ध शब्द क्या है, पुण्य। आप इस शब्द को ऐसे भी लिख देते हो पुण्य, लेकिन ये गलत होता है। क्या आप, ये आपका शुद्ध व सही वर्तनी क्या है, पुण्य। पंचमाक्षर का हम ना की जगह पे पंचमाक्षर का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, पुण्य हो जाएगा। अगला आपका शब्द है प्रशंसा। तो ये तो हमने आपको बताया था एक बार, प्रशंसा, प्रशंसा, ये आपका सही है। यदि आप दंतिक्षा को पहले कर देते हैं या तालव्य के बाद फिर से तालव्य लगा देते हैं तो गलत हो जाएगा। प्रशंसा आपका सही है। पहले आपका कौन सा सा रहेगा, तालव्य सा रहेगा, फिर उसके बाद दंतिक्षा रहेगा। फिर एक शब्द है, इसे आप लिख देते हो पूज्य। क्या लिख देते हो, पूज्य। लेकिन इसका जो शुद्ध शब्द है वो क्या है, शुद्ध शब्द इसका है पूज्य। शुद्ध शब्द क्या है, पूज्य। तो ये आपके बहुत ही मोस्ट शुद्ध वर्तनियां हैं। तो पूज्य और प्रशंसा ये शब्द आपके हैं। फिर अगला शब्द आपका है पक्व। क्या है, पक्व। तो ये आपका सही, यहाँ पे आप ये इस प्रकार से लिख देते हैं कि पक्क इस प्रकार से, लेकिन ये गलत हो जाएगा। आपका सही क्या है, पक्व। सही शब्द क्या है, पक्व। और आप जो है, ये है, आप जो है इस प्रकार से लिख देते हो ब्रिज, तो ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसका सही क्या हो जाएगा, इसकी शुद्ध वर्तनी जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी व्रज। आप लोग लिखते भी हो, इसको बा बना देते हो, इस प्रकार से लिख देते हो, या इसको जो है आप इस प्रकार से लिख देते हैं, तो ये गलत है। शुद्ध वर्तनी आपकी क्या है, व्रज, वा बनेगा। क्या बनेगा, वा। तो व्रज हो जाएगा। अगला एक आपका शब्द है प्रवृत्त। ये आपका शुद्ध शब्द है, प्रावृत्त। ये जो हम ये रा लगाते हैं तो इस रा को यहाँ पे जो ऋण वाली हमारी रा है उसका प्रयोग करते हैं तो इसे री ही पढ़ते हैं, प्रवृत्त। तो ये हमारा कैसा शुद्ध शब्द है, प्रवृत्त। फिर अगला शब्द आपका है याप्त, पर्याप्त। तो देखो यहाँ पे आपने कहा पर, तो रा का उच्चारण यहाँ पे निकला पा के बाद। पा के बाद कैसा उच्चारण निकला, रा का। लेकिन इस रा को हम उसके आगे वाले अक्षर पे लगाएंगे। आपने पर कहा तो उच्चारण तो इसका यहाँ पे निकला रा, लेकिन इसका हम जो रेफ रा लगाएंगे तो जहां पे उसका उच्चारण निकल रहा है उसके अगले वाले शब्द पे लगाएंगे, तो ये हमारा हो गया पर्याप्त, शुद्ध व सही शब्द हो गया। फिर लिखते हैं आप
मुहूर्त, इसको भी गलत लिख देते हैं। तो मुहूर्त ऐसे आप लिख देते हैं, लेकिन ये गलत है, इसमें एक और ता बनेगी। ये आपका मुहूर्त सही है। आप ये जो आधी ता है इसको नहीं बनाते हैं और बोलते भी हैं, लिखते भी हैं, लेकिन ऐसे अगर ये आधी ता नहीं लगाएंगे तो ये तद्भव में आ जाएगा। अगर शुद्ध वर्तनी आपको लिखनी है तो मुहूर्त हो जाएगा आधा, इसमें आधी ता, फिर उसके बाद पूरी ता का प्रयोग होगा। फिर अगला शब्द आपका है महात्म्य। ये आपका सही है, ये आधा ता है, महात्म। तो ये शब्द आपका क्या है, सही है, लेकिन हम लोग इसको गलत लिखते भी हैं और गलत पढ़ते भी हैं, लेकिन ये शुद्ध क्या होगा, महातम। आधा ता आधा मा और या क्या पढ़ेंगे, महात्म्य। महात्म्य ये आपकी शुद्ध व सही वर्तनी है। और आप जो है इसको गलत कर देते हैं, महात्म माँ गायब कर देते हैं, तो महात्म्य सही शब्द क्या होगा, महात्म्य। फिर अगला आपका एक शब्द है बहुत मोस्ट, और ये भी बहुत मोस्ट है, महात्म्य, ये भी वेरी वेरी मोस्ट है। अगला शब्द आपका एक है महत्वाकांक्षा। क्या है, देखिए इसमें भी महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा। तो आप लोग करते क्या है, आप लोग यहाँ पे महत्व, आप जो है यहाँ जो ता है, ता आप जो है एक ही बनाते हैं। इसको जब आप लिखते हैं तो यहाँ पे आप देखिए, जब आप इसको लिखते हैं तो केवल महत, ये आधा ही ता बनाते हैं और इधर हुआ बनाते हैं, कहते हैं कि ये शब्द आपका पूरा होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे दो ता बनेंगे, महत्वाकांक्षा। ये आपका शुद्ध शब्द है, ध्यान रखिएगा। जैसे मुहूर्त में आधा ता था, उसी प्रकार से महत दो ता बनेंगे। कौन से ता बनेंगे, दो, यहाँ पे ता बनेंगे, महत्वाकांक्षा यहाँ पे आपका शब्द हो जाएगा। ये बहुत ही मोस्ट है और इनको ध्यान रखिएगा, महत्वा, ठीक, महत्वाकांक्षा, ये शब्द आपका हो जाएगा। अगला शब्द है आपका यथेष्ट, यथेष्ट। देखिए जिस प्रकार से आप ऊपर घनिष्ठ, घनिष्ठ होगा, जब घनिष्ठ को लगाएंगे तो क्या होगा, घनिष्ठ, तब वहां पे ठा होगा, घनिष्ठ, और यहाँ पे यथेष्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यथेष्ट। और एक हमने आपको बताया था कनिष्ठ, देखो यथेष्ट, और ये शब्द हमने आपको बताया था कनिष्ठ, यथेष्ट, कनिष्ठ, और जब घनिष्ठ उसमें ठा होगा, घनिष्ठ ठा होगा, यहाँ पे यथेष्ट टा होगा और कनिष्ठ में टा होगा। तो ये आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला एक शब्द है आपका बहुत ही मोस्ट है, क्या, वांग्मय। ये यहाँ पे आपके पंचमा अक्षर का प्रयोग हुआ है, वांग्मय, ये भी बहुत मोस्ट है, वांग्मय। से आप लोग इसको लिखते कैसे हैं, इस प्रकार से लिख देते हैं, वांग्मय, लेकिन ये गलत हो जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, वांग्मय, पंचमाक्षर का प्रयोग होगा यहाँ पे। तो ये समझ गए इतना। अगला देखिए, अगला आपका शब्द है पृथिक, पृथिक। आप लोग इसको लिखते कैसे हो, पृथक, ऐसे लिख देते हो कि पृथक, लेकिन ये क्या होता है, गलत। आपका सही शब्द क्या है, ये आपका रहेगा आधा का, पृथक क्या होता है,
पृथक आप लिखते हो पृथक, तो ये वर्तनी सही नहीं है, और पृथक आपकी वर्तनी क्या है? सही है। पृथक वर्तनी आपकी सही है। अगला आपका हो जाएगा जैसे परीक्षा। आप लोग बोलते भी हो और लिख भी देते हो क्या? परीक्षा, लेकिन ये क्या है? गलत है। आपकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी? शुद्ध वर्तनी होगी आपकी परीक्षा। क्या होगी शुद्ध वर्तनी? परीक्षा होगी। फिर अगला जो आपका शब्द है वो है भागीरथी। क्या है शब्द? भागीरथी। ये आपका सही शब्द है, भागीरथी। ये शब्द हो गया। फिर अगला आपका शब्द है भाग्यवान। क्या शब्द है? भाग्यवान। आप लोग लिखते कैसे हो? आप लोग जो है पूरा ये लिख देते हो भाग्यवान, ये ना पूरा बना देते हो, तो ये गलत हो जाती है वर्तनी। यहाँ पे हमारा ना हलंत युक्त रहेगा, जिसका उच्चारण आधा रहेगा। तो भाग्यवान ये हमारा सही शब्द है, भाग्यवान। फिर मुंह मूर्षु। शुद्ध एक क्या है हमारा? मुंह मूर्ष। ये हमारा क्या है? शुद्ध शब्द। मुंह मुमूर्षु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुमूर्षु। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है, इसको फिर से देखिए कैसे इसको लिखेंगे। ये शब्द हमारा होता है मुमूर्षु। ये हमारा सही शब्द है, मुमूर्षु। बहुत ही मोस्ट शब्द है, इसको हम अक्सर गलत लिख देते हैं, ध्यान रखिएगा। मु फिर माँ में, पहले माँ में छुटाव की मात्रा, दूसरे माँ में बढ़ाव की मात्रा, और फिर रा रेफ वाली, और मूर्धन्य सा में छुटाव की मात्रा, मुमूर्ष। ये शब्द हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला शब्द आपका है मूर्धन्य। शब्द क्या है हमारा? मूर्धन्य। तो ये शब्द हम कैसे सही लिखेंगे? मुंह और फिर बनाएंगे आधा धा। क्या बनाएंगे? आधा धा बनाएंगे, फिर मुंह धन्य। ये सही ऐसे होगा। हम लोग लिखते कैसे हैं? हम लोग लिख देते हैं ऐसे, मूर धन्य, ऐसे लिख देते हैं। तो ये क्या है? गलत है। सही हमारा क्या होगा? सही हमारा होगा मूर, फिर आधा धा, मूर्धर, मूर्धन्य ही पढ़ेंगे इसको। तो इस प्रकार से आधा माँ, ये माँ में बढ़ाव की मात्रा, आधा धा, रेफ वाली रा, दा और ना और या, क्या हो जाएगा? मूर, फिर धन्य, मूर्धन्य। इस प्रकार से इसको लिखेंगे, मूर्धन्य। फिर इसी प्रकार से ये शब्द आपका है बहुत मोस्ट, महत्व। इसमें भी ये जो ता है ये हम दो बनाते हैं। बहुत मोस्ट शब्द है महत्व। कैसा शब्द है? महत्व। तो ये बहुत मोस्ट है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। एक तो ये ध्यान रखना है कि मुंह धर धन्य, मूर्धन्य, और ये महत्व बहुत ही मोस्ट शब्द है। फिर अगला शब्द आपका है याज्ञवल्क। बहुत मोस्ट शब्द है। क्या है? याज्ञवल्क। इसको ऐसे लिखते हैं, याज्ञवल्क। फिर से इसको देखिए कैसे लिखेंगे इसको, याज्ञवल्क। कैसा लिखेंगे? देखिए, याज्ञवल्क, इस प्रकार से लिखेंगे तो ये आपका सही हो गया। याज्ञ कैसे लिखा हमने? याज्ञवल्क। तो ये आपने देखा, ये भी मोस्ट हमारा शब्द है। क्या? याज्ञवल्क। तो इसको देखा आपने। फिर आगे देखो,
बहुत मोस्ट शब्द हैं। इसको इरेज करते हैं। अगला शब्द हमारा है वाहिनी। आप लोग इसको ऐसे कह देते हो वाहनी, लेकिन ये गलत होता है। सही क्या हो जाएगा? वाहिनी। सही शब्द क्या होगा? वाहिनी। आप लोग वाहिनी कह देते हो, लेकिन ये गलत हो जाता है। सही क्या होगा? वाहिनी। क्या सही होगा? वाहिनी। फिर एक शब्द है आपका सदृश्य। ये शब्द आपका सही है। सदृश्य आप इसी को कह देते हो सादृश्य, तो ये गलत हो जाता है। सही क्या होगा? सदृश्य। क्या होगा? सदृश्य। ये आपका सही शब्द है। फिर एक बहुत मोस्ट शब्द है आपका सु सु सा। ये पहले आपका ये रहेगा तालव्य सा, फिर मूर्धन्य सा, सुसूर, और उसके बाद कौन सी सा रहेगी? सुसूर सा। ये सा रहेगी आपकी बाद में। देखिए यहाँ पे आपका रहेगा, देखिए शु, और ये रहेगी शु सा, सुसूर सा। तो यहाँ पे देखिए आप सुसूरसा, इसको, ये बहुत ही मोस्ट शब्द है और इसको आपको कई बार प्रैक्टिस करना है। तालव्य सा बनेगी सु, फिर श्री वाली हमारी सा है सूर, श्रूर सा, तब ये सही होगा। तो इसको अच्छे से देखना है। पहले हमारी कौन सी तालव्य सा रहेगी, फिर हमारी जो है ये वाली सा रहेगी, फिर हमारी मूर्धन्य सा रहेगी शु श्रु शा। ये हमारा शब्द बहुत ही मोस्ट है। फिर एक शब्द आपका है शत्रुधन। कौन सा शब्द है? शत्रुधन। देखिए इसको हम लिखते हैं कैसे? ये क्या दंतिक में बनेगी? बताइए। दंतिक सा यहाँ पे रांग हो जाएगी, आपकी बनेगी ये तालव्य सा। तो यहाँ पे कैसे इसको लिखेंगे? शत्रुधन। आप लिखते कैसे हैं? आप इसको लिखते कैसे हैं? जैसे त्रा बनाया शत्रु धन, ऐसे लिख देते हैं शत्रुधन। क्या ये शब्द आपका सही है? बताइए। ये आपका सही शब्द है शत्रुधन। इसको आप शत्रुधन कैसे लिखेंगे? लिखते तो आप ऐसे हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन ये गलत है। शत्रुधन, ये धा जो है आपका हलंत युक्त हो जाएगा, ना पूरा रहेगा, तब होगा शत्रुधन। इसको एक लिखने का और भी तरीका है। देखो शत्रु, शत्रु आपने लिख लिया, और इसको लिखेंगे कैसे? आप जो है ना बनाएंगे और ये आधा धा है, तो इसको आधा धा बना देंगे शत्रुधन। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं शत्रुधन। फिर एक बहुत ही मोस्ट, ये भी मोस्ट शब्द है आपका। या तो आप इस प्रकार से लिखेंगे तो धा के नीचे हलंत लगाएंगे, नहीं तो आधी धा बना देंगे शत्रुधन। एक आपका शब्द है हिरण्य। इसको कैसे लिखते हैं? हिरण्य कश्यप। बताइए। हिरण्य कश्यप, इसको आप लिखेंगे हिरण्य हिरण्य कश्यप, हिरण्य कश्यप, कश्यप। ये आपका इस प्रकार से शब्द लिखा जाएगा, और इसको अक्सर करके सभी लोग गलत लिख देते हैं, लेकिन इसको सही लिखने का तरीका क्या है? हिरण्य कश्यप, ये आपकी शुद्ध वर्तनी है। हिरण्य यहाँ पे ये जो पंचमाक्षर रहेगा ये आधा रहेगा, तो इसे हिरण्य कश्यप।
और हम लोग इसको क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। इसको हम ऐसे लिख देते हैं, कैसे, देखिए, हिरण्य कश्यप या कश्यप ऐसे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, हिरण्य कशिपु। ये जो तालव्य है इसमें छटाऊ की मात्रा लगाएंगे। अगला, ये भी बहुत ही मोस्ट है, ये बहुत ही मोस्ट शब्द है। अगला आपका शब्द है शूर्पणखा। बहुत मोस्ट शब्द ये भी है। कैसे, शूर्पणखा, इसको ऐसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे तालव्य बनेगी आपकी, फिर सूर, यहाँ पे रा आया तो पा के ऊपर रेफ रा लगाएंगे, सूर्प, फिर ड़ा खा, पंचमा अक्षर शूर्प णखा। तो आज आपने बहुत सारे शुद्ध शब्दों को सीखा है और इसमें से आप कम से कम 10 शब्दों को लिख करके कमेंट बॉक्स में उसकी प्रैक्टिस करिएगा और शुद्ध उच्चारण करिएगा। और शुद्ध उच्चारण के बाद आप बिना देखे लिखकर जो है इसे सेंड करिएगा। और भी बहुत मोस्ट शब्द जो होंगे वो आपको अगली क्लास में मिलेंगे शुद्ध वर्तनियों से संबंधित। आज की क्लास हमारी कैसी रही आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।